अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी में। और मुजाहिद कॉलोनी का वो हिस्सा जिसपे कोर्ट की तरफ से स्टे ले लिया वो हम दिखाते हैं आपको। और अभी इस पे काम रोक दिया गया है। पेट्रोल पंप के साइड की दुकानें, पेट्रोल पंप के साइड के घर और ये वाली पूरी पट्टी जिस पे कुछ अरसे पहले मशीन से निशान लगा दिए गए थे। और ये है कि आपको एक सेकंड में थोड़ा वो भी दिखाता हूँ उधर का नोटिस जो है जो कोर्ट की तरफ से मिले हैं। तो ये कुछ नोटिस हैं हाई कोर्ट की तरफ से ये दिए गया है और स्टे ले लिया है इन घरों के ऊपर। और अब इसकी हियरिंग होगी दोबारा से 22 जनवरी को। और ये है कि अगर कोई भी पढ़ना चाहता हो तो आराम से इसको पढ़ सकता है। इसको मैंने रीड तो नहीं किया हुआ लेकिन सुना यही है कि यहाँ के लोगों वगैरह से कि इस पे ये है कि 150 फीट रोड से ये बाहर जा रहे हैं घर, तो इन पे अब काम नहीं होगा। और ये है कि कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इन पे अभी स्टे मिल गया। 22 तारीख को इधर हेयरिंग होगी इसकी दोबारा। और फिर देखते हैं, अभी आपको ये पूरी पट्टी दिखाते हैं। तकरीबन 150-100 घर हैं इसके अंदर। तो आइए चलें। अच्छा, ये तमाम जगहों पर वो लगे हैं लेटर्स वगैरह। और एक बड़ा इन बेचारों का कुछ का बैड लक हुआ कि कुछ घर तो बिल्कुल टूट गए और कुछ ने अपनी मतलब आपके तहत तोड़ना शुरू कर दिए थे घर। और बाद में ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो इनको फिलहाल तो रोका गया है। अभी देखें बाकी क्या है होता है। हमारी तो दुआ यही है कि अब जब मज़ीद और घर ना टूटे और कोई भी बेघर ना हो, अगर इनके कानूनी हैसियत रखते हैं घर तो इन्हें लीज दे दी जाए और इनका भी ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सईद। अच्छा, मोहम्मद सईद भाई, ये वाला घर है आपका? नहीं, हमारे ये दो घर थे। अच्छा, ये तो जी टूट गए हैं ना? जी जी, ये टूट गए। अभी ये चचा का है और ये भी हमारा ही है। अच्छा तो अभी इसका तो फिलहाल जो है ना सामने फ्रंट जो है ना तोड़ दिया है, ये जी। रिहाइश के काबिल ना रहा। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, अभी इन पे तो कोर्ट की तरफ से आया है ना फैसला? 22 जनवरी तक सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया। स्टे दे दिया है ना? स्टे दे दिया। तो इस एक तो आप लोगों को बड़ा मुबारक हो, अल्लाह करे कि आप लोगों के हक में फैसला आए, क्योंकि 150 फीट से तो बड़ा ही हो गया है रोड ना। सर, तो ये तो मुझे 151 बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक 151 बन रही है। जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, वो जो यानी जो हजाम की दुकान है, जी उसके जी ऊपर जो नीला कलर का ड्रम पड़ा हुआ है, जी जी। ये दीवार जो है ना, यानी उसके पीछे वाली जो दीवार है, यहाँ से शुरू होना है और यहाँ तक जो है ना 151 152 आ रहा है जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे। यानी ये भी एक जिद इन्होंने पकड़ी हुई है कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से नपाई जी। शुरू हो जाएगी। और वो जो बिल्कुल यानी कब्जे की जगह है, ये तो फिर भी चले रिहाइश वाली जगह थी ना, वो कब्जे की जगह है, उसको छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको हम तोड़ेंगे। नहीं तो मुझे तो एक तो ये चीज समझ नहीं आती कि थोड़ा एक बीच में तो घरों को तोड़ भी दिया लोगों ने भी अपनी मदद आपके तहत, जैसे आधा आधा आपने भी। नहीं, हमने नहीं तोड़ा। वो मशीन ने ये इनकी गवर्नमेंट की मशीनरी आई है, उसने ये तोड़े हैं। ये बीच बीच में घर तोड़े हैं, जैसे आपके सामने नजर आ रहे हैं, ताकि कोई रहे ना, क्योंकि बच्चे लाजमी बात यहाँ से गिर सकते हैं। तो ये रिहाइश के काबिल जो है छोड़ा नहीं, लेकिन है कि फिर भी हम जो है ना मजबूरन जो है ना रह रहे हैं। फ्रंट तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर अल्लाह करे ये बच जाए, अगर बचता भी है तो फिर यही है कि आप लोगों ने दोबारा इस पे काम करना पड़ेगा ना। लाजमी बात है, तो करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो तोड़े गए हैं उसका अभी तक इन्होंने अल्टरनेट का कोई सर्वे तो किए हैं इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि सर्वे किए हैं, लेकिन सर्वे के बदले में जो है ना इन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया। कि हमने एंडोर्समेंट कर दी गवर्नमेंट को जी कि गवर्नमेंट जो है ना आपको जो है ना इसकी मुतबादिल देगी, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है। डीसी वगैरह आ रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं,
लेकिन कोई वजीर होता है, जैसे वजीर कच्ची आबादी है, वो आके जो है ना लोगों को एक इंतजानी कराता है कि भाई आप लोग के मकानात तो टूट चुके हैं, क्योंकि हम 1956 से यहाँ रह रहे हैं जी। इस घर में, 1956 से। सही। और 1956 से 66 साल तो ये हो गए, तो 66 साल हमारी चौथी नस्ल यहाँ पे। मेरे बच्चे जो है ना, मेरे दादा आए थे, दादा के बाद अब्बू, अब्बू के बाद मैं और मेरे बच्चे, यानी 4 नस्लों से हम यहाँ रह रहे हैं। और जो है ना हमें यानी 1 महीने के अंदर अंदर आपको मलबे का ढेर नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो मैं शुरू से एक बात बोल रहा हूँ, जब आप लोगों ने यहाँ रिहाइश की, यहाँ तो जंगल थे पूरे पूरे, ठीक है ना? जंगल बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि ये जंगल था, और यहाँ पे तो अब जब करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हुई तभी दिख रहा है कि अनलीगल है ये। जी इलीगल है। और दूसरी बात यह है कि 1951 से ये आबादी है, 19 यानी पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद ये आबादी यहाँ पे वजूद में आ चुकी थी। हम लोग तो फिर भी 5-6 साल बाद आए हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो है ना 4 साल बाद जो है ना ये आबादी वजूद में आ चुकी थी, वहां से शुरू हो गई थी। उसके बाद 1957 में केडीए जो है ना वजूद में आई है, केडीए जिसके मास्टर प्लान को और जिसके जो है ना नक्शे के ऊपर जो है ना ये सारी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर 1957 में केडीए वजूद में आई, तो केडीए के बाद जो नक्शा था तो उसमें तो आबादी थी, लाजिम बात इस तरह की कंजेस्टेड आबादी नहीं थी, लेकिन एक आबादी थी, या तो उसी वक्त रोक दिया जाता है कि भाई यहाँ पे आबादी नहीं कर, यहाँ पे हमने रोड बनाना है। अच्छा, एक और बात यह है कि आप लोगों को जैसे मीटर दिए हुए थे, गैस के मीटर, बिजली के मीटर, सारी चीजें थी, तो ये कच्ची आबादी को तो नहीं दिए जाते। तो अगर ये इतनी इनलीगल सोसाइटी थी तो आप क्या इस पे बोलेंगे कि ये कैसे मिल रहे थे आप लोग? सिंध हाई कोर्ट ने जो है ना कच्ची आबादी में जो है ना, सिंध हाई कोर्ट ने आज लास्ट डेट है उसका, कल उसकी हेयरिंग है कि कच्ची आबादी में मीटर पे बैन लगाया हुआ है, गैस के मीटर पे। तो लाजिम बात है कि उनके जहन में कुछ होगा ना कि भाई ये कच्ची आबादी, इलीगल आबादी, इसको नहीं दे देते। लेकिन जिसको दिए जा चुके हैं वो तो फिर इलीगल नहीं रही ना, वो तो गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स दे रहे हैं, बिजली की मद में भी टैक्स, उसकी मद में भी, गैस की मद में भी, और बाकी जो यूटिलिटी हैं वो सब जो है ना यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इवन के जो आपका टीवी लाइसेंस फीस है वो भी जो है ना आपके बिल में लग के आता है। सब चीज़ें हमारे ऊपर, यानी जो भी टैक्सेस है गवर्नमेंट के वो लागू हो रहे हैं, और सबकी अप्रोच जो है ना वो बड़ों तक है। हम सिंपल सी बात करते हैं कि जब हम सेशन कोर्ट में गए, जब सिंध हाई कोर्ट में गए, तो पहले ही हेयरिंग में जो उन्होंने कहा ये नल है, ये आपके जो है ना ये जो है ना ये हम ना कोई स्टे दे सकते ना आपके केस को सुन सकते। हमें रेफर किया गया सेशन कोर्ट और सिटी कोर्ट। सिटी कोर्ट में जब हम गए, सिटी कोर्ट वाले ने जो है ना कहा कि उसने, सिटी कोर्ट ने जो है ना 29 नवंबर तक जो है ना कार्रवाई पे बैन लगा दी, यानी ये जो सामने वाली कार्रवाई हो रही थी इसके ऊपर बैन लगा दिया, और जो है ना कहा कि भाई जो है ना आप 6 इदारों से जवाब तलब किया गया कि आप 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करें। उसके बावजूद यानी सिटी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो है यहाँ पे जो है मसमारी ऑपरेशन जारी रहा, और वो केस अभी 3 पेशियां हो चुकी है, और उसमें जो है ना यानी 6 इदारे जिनको तलब किया गया उनको तलब करने के बावजूद वो पेश नहीं हुआ, और अदालत ने यानी सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही। अच्छा, तो अब ये है कि आप क्या मुतालबा करते हो उस पर कि क्या हुकूमत की तरफ से होना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम, एड्रेस, सीजन तो ले ली हैं, लेकिन कुछ उसके बाद हुआ नहीं है, बेचारे कुछ छोड़ के चले गए हैं, कुछ अब हो सकता है गांव देहातों में चले गए हों, तो उनका मतलब आप क्या बोलते हो? सिर्फ नाम, चीज़ें लेने से किसी को बेघर कर दो आप, तो ये अब आपका क्या, आप लोगों का मुतालबा है? ये सारे लोग खड़े हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। लेट सपोज ये कचरा है ना सर, यहाँ पे आपने कोई चीज जो है ना रखनी है, चारपाई रखनी है, कोई कालीन बिछाना है, तो पहले कचरे को साफ किया जाता है। सही बात है। सही है। तो इनकी नजर में हम कचरा थे, हमें साफ कर देंगे। अब उसके बाद जो है ना, अब मुझे ये बताएं कि इसका कौन जिम्मेदार है कि जो है ना यहाँ पे आपसे जो है ना, अब इस मलबे के डर पे कौन जो है ना वो है, मैं भी दावा कर सकता हूँ, आप भी दावा कर सकते कि ये मेरा घर। तो मलबे के ढेर के ऊपर जो है ना वो सर्वे नहीं होता, पहले बाकायदा जिस तरह अभी मकान वजूद में है इसका आप आके सर्वे करें और उनको बाकायदा सेटल करें। क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो एक सो कॉल्ड जो है ना ये कह रहे हैं कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो है ना 1990 के नक्शे के मुताबिक, मास्टर प्लान के मुताबिक इस कराची शहर को बांट जाए, तो भाई 1990 से जो है ना 34 साल पहले हम आ चुके हैं, रह चुके 34 साल पहले, और उससे जो है ना यानी 39 ईयर्स पहले जो है ना हम ये आबादी वजूद में आ चुकी है। तो ये तो 1990 के मास्टर प्लान में नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। अच्छा भाई, मुझे एक चीज पूछनी थी। पिछले दिनों एक बंदे की डेथ हो गई थी यहाँ पे जो मलबे पे सो रहा था, तो उसके फैमिली के लिए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद वगैरह की गई है उसके लिए? उस वक्त तो मैं क्योंकि जॉब पे था, वीडियोस जो है ना आई थी कि लेकिन मैं इसमें अपने ईमान का वो नहीं करूँगा, तावान नहीं करूँगा कि मैं जो है ना कहूँ कि जो है ना इस तरह हुआ,
लेकिन जो सुनने में आया है कि जो है ना वो ये जिस तरह ये अभी चल रहा है ना, वो अपने मलबे पे सोया था, सुनने में जो है। मैं नहीं नहीं, वो हुआ था, हमने आगे देखा भी था। उसके बाकायदे वीडियोस मौजूद है, उसके नाक और जी। कानों से खून बह रहा है। तो अब वो जो है ना उसकी एक डेथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो है ना ये सुनने में आया कि जिस तरह ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट नहीं है, हाँ ये प्राइवेट जो है ना लोगों ने जो है ना इनके ठेके दिए हुए हैं अपने घरों के, इसमें से सरिया निकलेगा तो वो 60-40 के रेशियो से डिवाइड होगा। हाँ 40% ये लोग लेंगे और मशीन। 60% जो है ना वो लोहा जो है ना वो उसके हमारे मकान के हक में आएगा। घर तो सुनने में यह है कि वो जो 4 मशीन ऑपरेटर थे उनसे 1-1 लाख रुपए, मशीन ओनर से 1-1 लाख रुपए लेके जो है ना उनको पता नहीं दिए गए या नहीं दिए गए, ये भी मुझे नहीं, लेकिन उसकी फैमिली को दिए गए या नहीं दिए गए। लेकिन ये है कि उनके ऊपर बाकायदा जो है ना दबाव डाल के पुलिस ने उनसे 1-1 लाख रुपए फी मशीन वाले से लिए, और अब वो पुलिस की जेब में या वो जो है ना बेवा की जेब में, ये हमें मालूम नहीं। मतलब उनके ही जेबों में होगा, वो विवाहों को तो देखिए, मुश्किल ही मिलती हैं मैं चीजें। आपसे वो बात क्यों करूँ जिसका ना मैंने देखा है ना, लेकिन मैंने सुना जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये हकीकत भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है, इसके मैं जो है ना वो नहीं। अगर गवर्नमेंट भी किसी भी तरह कोई इनको अगर वादा था या कोई भी चीज का आप लोग करते हो कि यार हम लोगों को मतलब हम इन्हें देते, तो जिस भी बासर बंदा या जो भी ऐसा है बंदा जो मुखय्यर हजरात चुने होंगे गवर्नमेंट ने, वो इनको इनकी चीजें दें। कोई 80 गज का क्वार्टर दो, कुछ तो दो ना, सर्दियों के दिन है भाई। देखिए गवर्नमेंट जो है ना, यानी अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट ये होता है कि लेट सपोज क्रिकेट की टीम में एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में जो है ना बैट्समैन को, लेट सपोज ओपनर इंजर्ड होता है तो ओपनर के अगेंस्ट में ओपनर को लाया जाता है। ऐसा तो नहीं कि गली मोहल्ले से किसी को उठा के जो है ना बेच दिया जाता है कि आप इसके अल्टरनेट है। जो ये अल्टरनेट दे रहे हैं वो लेट सपोज अगर हम मान भी लें कि अल्टरनेट दे रहे हैं, तो अल्टरनेट क्या देंगे, सुपर हाईवे पे या जो है ना नादन बाईपास पे कोई प्लॉट आपको देंगे, प्लॉट देंगे, उसकी कीमत कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है ना 2 लाख 3 लाख रुपए होगी। यहाँ पे एक एक घर जो है ना सर 2-2 करोड़ रुपए का, क्योंकि लोग बना चुके हैं। और यहाँ पे आप वैल्यू पूछे। दूसरी मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, यही करीब में वो है, ये जो मस्जिद है इसका अल्टरनेट दे रहे हैं। ये जो आपको मीनार नजर आ रहा है इसका अल्टरनेट दे रहे हैं, इसी घर के पीछे ग्राउंड में, जी कैपिटल ग्राउंड में अल्टरनेट दे रहे हैं। तो भाई आप किस चीज के लिए अल्टरनेट दे रहे हैं? रिहायशियों को तो आपने दरबदर कर दिया है। यहाँ पे कोई जिन भूत जो है ना नमाज पढ़ने आएंगे, यानी ये भी एक ऊपर से धोखे के ऊपर धोखा कि हम जो है ना, है कि मस्जिद का अल्टरनेट तो यहाँ है और घरों का अल्टरनेट हम वो आप भेज रहे हो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पे। ये आई कि कारी उस्मान साहब थे, वो हमारे एक्शन कमेटी में भी शामिल थे। जी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ना मस्जिद गिराने के हवाले से मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक शरई मसला है और ये आप उलमा कराम से आप लोग भी रब्ता करो, हम भी रब्ता करेंगे कि इसका वे आउट क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप मस्जिद का अल्टरनेट दे रहे हैं, इन केस आप मस्जिद करें, तो उसके लिए रिहायशियों का होना जरूरी है। चलिए ये तो आपने गिरा दिया, ये 78 करें, ये भी आपको खटक रहे हैं कि जो है ना ये भी गिरा दें। दूसरी बात है कि आप ये देखें कि ये 150 फीट वाइड रोड है। आप यहाँ पे अगर इसको जो है ना इसी सीधाई में ले आए तो कोई आपको जो है ना कोई नक्शे में कोई वो तो नहीं आ सकता ना, खुदा न खास्ता कि कुरान की आयत है कि इसमें रद्द बदल हो सकते हैं। आप इसी को ले लेना। अगर आपने आवाम की ख्याल रखना है कि आवाम इस रोड पे से गुजरेंगे और उनको सहूलत होगी, तो ये भी तो आवाम में है। तो अगर ये थोड़ा सा इनको दे दिया जाए हिस्सा, तो इनके साथ भी थोड़ा इंसाफ हो जाएगा। हॉस्पिटल जो है उसके बाहर अभी भी जनरेटर पड़ा है, आप अभी जाके देख सकते हैं और उसकी वीडियो भी बना लीजिए ताकि आपका केस मजबूत हो जाए। बना चुके ना, उसका जनरेटर पड़ा हुआ है, क्या वो रोड पे नहीं पड़ा हुआ है? नहीं तो वहां से भी तो ये रोड कम हुआ होगा ना सर। वो यानी वो जो है ना उसकी फिक्र यहाँ नहीं के है। 87 घरों से अगर रोड छोटा पड़ रहा है, वहां से भी तो डीसी और एसी जो जैनब जानदार साहब है और डीसी भी मौजूद है, उनसे मैंने पर्सनली खुद जो है मैंने कहा सर वो आप लोग को नजर नहीं आ रहा है, तो कह रहे आप उसके खिलाफ जो है ना वो दरखास्त दें, डीसी ऑफिस में दरखास्त दे, फिर वो लोग कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे आपको किसी ने दरखास्त दी थी क्या? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आपने अमल दरामद कराना है ना, अगर यहाँ पे अमल दरामद कराना है तो वहाँ क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो यानी ये दोगला मेयार है कि डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने जो डॉक्टर आसिम का जो कंटेनर पड़ा हुआ है जिसने रोड को घेरा हुआ है कम्प्लीटली, आप जाके देख सकते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ना वहाँ थोड़ा सा बाईपास करके गुजरता है और यहाँ पे स्ट्रिक्टली जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए। ये हुकूमत खुद अपने कारकर्दगी पे सवालिया निशान लगाती है। हमने खुदा न खास्ता ना यहाँ पे कोई किसी ने कोई असला उठाया, ना किसी ने पथराव किया इनके ऊपर, बिल्कुल जो टीयर गैसिंग जो है इन्होंने शेलिंग की है और यहाँ पे बच्चों को जो यानी जेंट्स पुलिस कांस्टेबल्स ने जो है ना
लेडीज को मारा, हालांकि लेडीज से काबू में नहीं आ रही थी तो जेंट्स ने उनको मारा, उनको जो है गाड़ियों में फेंका है। वो वीडियोस मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आप लोगों की मुश्किल आसान करे और आप लोगों को बेहतर कोई मुतबादिल दे इसका, या यही अल्लाह करे यही चीजें हटे ना। यहाँ पे ये नक्शा पास हुआ है ना, सुपर यानी कि मास्टर प्लान। मेन चीज़ आप उसमें नक्शे में ये देखें कि ये जो रोड है ना, ये जो केयर है इनके उसके, ये 150 फीट रोड केयर है, ठीक है। बाकी ये ज़ियाउद्दीन वाला जो नक्शा उनके इसमें मास्टर प्लान में है ना, उस पर खाली रोड लिखा हुआ है, उस पर 150 फीट या 50 फीट ये नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये जो चीज़ है ना, उस पर लिखा हुआ सिर्फ 150 फीट रोड। बाकी जो वहाँ की रोड है उस पर खाली लिखा हुआ सिर्फ रोड, तो उस पर क्यों मेंशन नहीं किया गया, ये चीज़ सवालिया है। लेकिन आप जो पूछ रहे हो सही बात है, लेकिन बात यह है अगर उधर से आगे आगे मुजाहिद कॉलोनी के घर गिरा दिए कि यहाँ एक सर्विस रोड था, तो वहां भी तो एक सर्विस ही रोड था ना जो पूरा गिर गया है। सर सर्विस रोड जो है ना पूरा जो है ना कंटेनर ने घेरा हुआ है, आप उस सर्विस रोड से नहीं आ सकते। प्लस ये है कि जो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की पार्किंग है ना, वो उसने भी रोड को, मेन रोड को घेरा वो तो मेन रोड के दोनों अतराफ में होती है, उसको भी हटाएं, फिर उसको भी हटाएं। वो भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसको भी हटाएं, ताकि आवाम को ये सुकून तो रहे कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो है ना उसको भी जो है ना नहीं छोड़ा जा रहा। फिर तो आवाम जो है ना ये सोचने में मजबूर है कि भाई ये बहुत जबरदस्त काम अब मतलब सारे रगड़े में आ रहे हैं, अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत